नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सोनी ऑफिस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा नंबर है एक्सरसाइज नंबर 5। 5वीं एक्सरसाइज का टाइम हम 10 मिनट का रखते थे, लेकिन अब 20 मिनट का टाइम ले रहे हैं ताकि हम 1 बाय 1 या स्टेप बाय स्टेप साथियों इसका सॉल्यूशन कर लें। उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक हमने जो 4 पहले वाले सेक्शन लिए हैं वो आप लोगों के लिए लाभदायक रहे होंगे। हम कोशिश करते हैं 1 बाय 1 सेक्शन में कोई मिस्टेक ना हो और कोई भी दिक्कत ना हो, इस रिगार्डिंग हम ये सेक्शन ले रहे हैं। दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में जहां जहां एफिशिएंसी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं वहां पर हमारे लिए ये सोनी ऑफिस काफ़ी लाभदायक है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं कि आप जितने भी जानकार हैं, जितने भी दोस्त हैं, उनको सोनी ऑफिस के बारे में बताएं, इसके फीचर्स के बारे में जानकारी दें, ताकि वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की एफिशिएंसी में पूरे में से पूरे नंबर ला पाए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मैंने कंटेंट लोड कर दिया है, टेस्ट को स्टार्ट कर दिया है। इस बार अपने पास 14 क्वेश्चन है, इंग्लिश में दिए रखे हैं, इनको हम रीड करते हैं। पहला प्रश्न है, गिव 1.68 इंच फर्स्ट लाइन इंडेंट टू फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ डॉक्यूमेंट। पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लो। सिंपल सी बात कह रहा है, ये इंडेंट देना है। कहां पर जाके इंडेंट देंगे हम जाएंगे कहां पर, पैराग्राफ पर जाके दे दो या पेज लेआउट से देखो, पेज लेआउट में चले जाओ, चाहे पैराग्राफ के बॉक्स को ओपन कर लो, एक ही बात है। मैं इस पैराग्राफ वाले बॉक्स को ओपन करता हूं। इंडेंट में स्पेशल इंडेंट पे जाना है। स्पेशल कौन सा देना है? फर्स्ट लाइन। कितना देना है दोस्तों? अगले ने अपने से कहा है कि आप दे दीजिए 1.68 इंच, तो 1.68 और आगे क्या लगा दिया? इंच। ये लगाना है क्योंकि अभी मेरा माप सेंटीमीटर में आ रहा है, इसलिए हमें इंच लगाना है। अगर ये इंच में ही माप होता तो हमें ये इंच लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ओके किया मैंने इसे, सिंपल सा काम है, ये हो गया। ये पहली लाइन का जो है वो खिसक गया। देखो मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें 3 प्रकार के इंडेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 3 इंडेंट कौन कौन से? देखो ऊपर ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ आएगा क्या कि जो राइट इंडेंट दिख रहा है ये वाला, इसे पकड़कर मैं इधर करता हूं ना तो राइट साइड से पहला पैराग्राफ आया, बाकी वैसे की वैसे पड़े हैं। अब देखो मैं इधर से इसे पकड़ता हूं लेफ्ट वाले को तो केवल लेफ्ट वाला पैराग्राफ आया, बाकी वहीं के वहीं रखे हुए। अब ये लेफ्ट वाला इंडेंट खुद ब खुद 3 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है हैंगिंग इंडेंट, एक का नाम होता है लेफ्ट इंडेंट और एक का नाम होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। देखो ये फर्स्ट लाइन है, इसे पकड़ के इधर लाया तो केवल पहली लाइन की पोजीशन सेट हुई, बाकी वहीं बैठा रहा। अच्छा एक और है इसी के साथ में, देखो इसका नाम होता है हैंगिंग। हैंगिंग क्या करता है? पहली लाइन को छोड़कर बाकी पूरे पैराग्राफ को इधर से उधर करने का काम करता है। पहली लाइन वहीं रहेगी, बाकी खिसक गई। ये अपना कौन सा इंडेंट हो गया दोस्तों? हैंगिंग। और साथ में कौन सा हुआ? फर्स्ट लाइन। चलिए पहला हुआ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या था? मेक इन सेकेंड रो टेक्स्ट अंडरलाइन इन द गिवन टेबल, अप्लाई टू ऑल सेल एसोसिएटेड विद दिस रो इन टेबल। क्या कह रहा है? सेकेंड रो को हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है टेबल की। टेबल नीचे है, आप चलिए ये रही टेबल की ऊपर वाली फर्स्ट रो, ये टेबल की सेकेंड रो। इसे हम एक बार सेलेक्ट करते हैं और अंडरलाइन करने के लिए बोला, अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं, खाली जगह पे क्लिक करते हैं, अपना काम हो गया। दोस्तों एक अंडरलाइन का प्रश्न पूछा जाता है जो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। लैंग्वेज क्या होगी देखते हैं। पहले पैराग्राफ को अंडरलाइन कीजिए। पैराग्राफ को सेलेक्ट किया मैंने और होम पर जाकर इस यू पर क्लिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। एक क्वेश्चन होता है कि पैराग्राफ की टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है। किसको अंडरलाइन करना है? टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का मतलब हुआ साथियों कि स्पेस अंडरलाइन नहीं होना चाहिए। तो अंडरलाइन को सेलेक्ट करो और इस अंडरलाइन वाले फीचर पे आप जाओगे तो यहां पे अंडरलाइन स्टाइल में वर्ड्स ओनली लिखा हुआ है। वो कहेगा केवल वर्ड्स को अंडरलाइन करो और ओके कर दिया और खाली जगह पे क्लिक किया। दोनों की अंडरलाइन में कुछ फर्क है क्या मित्रों? इसमें तो स्पेस भी अंडरलाइन हो रखा है और इसमें केवल और केवल टेक्स्ट अंडरलाइन हुए हैं, स्पेस अंडरलाइन नहीं हुआ है। बल्कि हमें क्वेश्चन में ऐसे क्लियर दिया मिलेगा कि वर्ड्स ओनली करना है या नॉर्मल अंडरलाइन करना है।
कई प्रश्नों में अंडरलाइन का स्टाइल दे देते हैं कि कौन सी अंडरलाइन करनी है, आप उसे भी ध्यान से पढ़ें। वो जैसे क्या कह देता है, मैं करता हूं, सेलेक्ट किया इसे एक बार। वो कहता है कि अंडरलाइन तो लगाओ लेकिन जिगजैग लगाओ। ये देखो डॉटेड, ये जिगजैग है मेरी नजर में, तो वेव अंडरलाइन, लेकिन अंडरलाइन आ गई लेकिन जिगजैग वाली आई है। ठीक है, इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। 2 के बाद तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, समय अपना कीमती है। मेक द टेबल सेल्स टेक्स्ट एट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम इटैलिक। तीसरी रो के पहले कॉलम के टेक्स्ट को इटैलिक करना है। तो ये तीसरी रो का पहला कॉलम है, सेलेक्ट किया, आई पे क्लिक किया, खाली जगह पे क्लिक किया, अपना काम हो गया। प्रश्न को पढ़ लें अच्छे से। क्या मैं भी आपको समझाने के उद्देश्य से क्लास ले रहा हूं? अगर कोई मैं करता हूं तीसरे की जगह चौथा हो जाता है तो वो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि रिजल्ट आए तो 50 में 50 नंबर आए। हमने 4 दिए, 2 में 50 लाए, 1 में 46 आ गए थे, 1 में उससे भी कम आ गए थे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चौथे पर सेट द लेफ्ट इंडेंट ऑफ थर्ड पैराग्राफ 2.73। क्या करना है? लेफ्ट इंडेंट थर्ड पैराग्राफ का। ऊपर चलो भैया, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा। कौन सा इंडेंट? पेज लेआउट पे चले जाओ। लेफ्ट इंडेंट कितना करना है बोलो? 0.73, आगे क्या लगा है? इंच। एंटर। ठीक है मेरी बात, ये हो गया सेट। 5वें पे चलते हैं, 5 नंबर प्रश्न पे। सेट द बैकग्राउंड कलर ग्रीन टू द 5th पैराग्राफ इन द डॉक्यूमेंट। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, 5वां पैराग्राफ। ये 5वां पैराग्राफ है, इसे सेलेक्ट करना है मुझे। इसका बैकग्राउंड कलर, होम पे जाना है, फिल कलर पे जाना है, कौन सा करना है? ग्रीन। ठीक है, नॉर्मल सा प्रश्न पूछा है। देखो बैकग्राउंड लिखा है, यहां पर शैडो लिखा हो सकता था और यहां पे फिल कलर लिखा हो सकता था, लेकिन अगर टेक्स्ट कलर होता, हाईलाइट कलर होता तो ये नहीं करते हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। सेट द टेक्स्ट अलाइनमेंट जस्टिफाइड टू सेकंड पैराग्राफ इन द डॉक्यूमेंट। कौन से का? सेकंड पैराग्राफ का अलाइनमेंट कैसा करना है? हमें जस्टिफाइड करना है। क्लिक कर दो, यहां पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा आपका अलाइनमेंट? जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है दोस्तों दोनों साइड से इक्वल या बराबर रहेगा। 7वें पे चलते हैं। एड ए न्यू रो ब्लैंक रो, सॉरी, एड ए न्यू ब्लैंक रो एट द एंड ऑफ द टेबल। टेबल के लास्ट में एक ब्लैंक रो जोड़ दीजिए। क्लिक कर दीजिए लास्ट सेल में और कीबोर्ड से टैब का बटन दबा दीजिए। आ गई नई रो। ऐसा नहीं करना चाहते हो तो एक बार मैं अनडू करके देखता हूं, फीचर दिख रहा है क्या मुझे? इसमें नहीं दिखा पा रहा है ये, वरना तो एक और तरीका भी है। यहां पे क्लिक करके आप लेआउट पर जाकर इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक और रो आ जाएगी। ठीक है ना, एक ये तरीका भी हो सकता है, लेकिन हमने कर दी है तो इस तरीके को हम फॉलो नहीं करेंगे। चलिए यहां समझा देता हूं मैं। इसमें एक टेबल बना लेता हूं मैं लास्ट में जाके, ताकि आपको ये बात पता लग जाए। क्या? आप एक टेबल बनाओ, इंसर्ट टेबल, बन गई टेबल। अब इसमें कुछ रो इंसर्ट करना, तो यहां पे क्लिक करो, इसमें कुछ लिख लेता हूं ताकि पता चले इसके बाद इंसर्ट हो रहा है। लेआउट पे जाके मैं इंसर्ट बिलो, बिलो का नीचे इंसर्ट हो गई। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। एक तरीका और था, अभी एक ही है इसके बाद में। यहां पे क्लिक करो, टैब दबा दो, नीचे वाले में आ गया, लास्ट में टैब दबाने पे नीचे एक और आ जाएगा। यहां पे टैब दबाने से तो अगली सेल में जा रहा है कर्सर, लेकिन सबसे लास्ट में कर्सर रख के टैब दबाने पर एक और रो आगे इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये भी समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं। एड ए न्यू ब्लैंक रो एट द एंड ऑफ द टेबल, ये हमने कर लिया है तो इसके बारे में अब डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। 8 नंबर, सेट द डॉक्यूमेंट पेज सेटअप ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। पेज लेआउट पे जाना है, ओरिएंटेशन पर जाना है, पोर्ट्रेट की जगह क्या करना है? लैंडस्केप। ठीक है, कर दिया, वेरी गुड। अगला प्रश्न यहां से भी नेक्स्ट ले सकते हो, उधर से भी ले सकते हो। सेट द डॉक्यूमेंट पेज साइज टू A5। पेज लेआउट पे जाना है, साइज पर जाना है और A5 कर देना है। नॉर्मल सा प्रश्न था, साधारण तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। गिव राइट इंडेंट बाय
1.23 इंच एट टू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द डॉक्यूमेंट। पहला पैराग्राफ है, उस पर राइट इंडेंट देना है, दे देंगे। ये पहला पैराग्राफ है, पेज लेआउट पे जाओ, राइट इंडेंट पे जाओ, 1.23 आगे इंच लगा दो, एंटर दबा दो, ये हमारा राइट इंडेंट सेट हो गया। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझ आ रही है। क्योंकि ये बोर्ड पर पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज़ करना पड़ा, जहां पर आप सभी लोगों के लिए सुविधा सोनी एजुकेशन द्वारा दी जा रही है। गिव स्पेसिंग बिफोर 20 pt ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ। देखो, पैराग्राफ स्पेसिंग भी दो प्रकार का होता है। ये पहला पैराग्राफ है, देखो एक बार, इसके ऊपर भी जगह नीचे भी, दो प्रकार का है। मैं इसे बढ़ा रहा हूं, ऊपर जगह बढ़ रही है, इसे बढ़ा रहा हूं, नीचे जगह बढ़ रही है। एक पेपर में सवाल आ गया कि पैराग्राफ स्पेसिंग आफ्टर ऑटो करो, तो कई लोग AUTO लिखकर आ गए, कई लोग ऑटो पता ही नहीं क्या होता है छोड़कर आ गए। ठीक है, तो यहां पर जैसे कुछ भी बोले वो आपको साइज, कलर, फेस, इनके बारे में या कोई लेआउट के बारे में, तो आपको जो नाम दिया है ना, उस ऑप्शन में जाकर उस नाम को टाइप कर दे, जिससे दिक्कत नहीं आए। तो अपने को तो बोला था, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, हमें इसके आगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं, कौन से पर, नंबर 12 पर, 11 हमने कर दिए हैं। आज मैं इसे सबमिट भी करूंगा, देखते हैं क्या रहता है, जल्दी से करके। अप्लाई आउटसाइड बॉर्डर टू थर्ड पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूं। ऐसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करता हूं मैं। बॉर्डर पे जाना है मुझे, ये रहा। कौन सा बॉर्डर लगाना है, आउटसाइड बॉर्डर क्लिक करना है, लग गया। नॉर्मल सा काम है, आपको अप्लाई करना है, आंसर देना है, नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट पे करते हैं नंबर अगला 13। मेक फोर्थ पैराग्राफ आउटसाइड बॉर्डर रेड। कौन सा पैराग्राफ, फोर्थ। ये कौन से का किया भैया हमने, पहला, दूसरा, पहला ये था अपना, ठीक है, दूसरा ये आ गया, तीसरा आ गया, चौथा। कौन से कलर में चाहिए अपन को, रेड में। आउटसाइड बॉर्डर, सॉरी यहां है बॉर्डर आगे वाले में, आउटसाइड बॉर्डर, बॉर्डर, बॉर्डर। देखो कहीं बॉर्डर कलर दिखा रहा है क्या, दिखा रहा है क्या, दिखा रहा है क्या, दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं। पहले तो अपन क्या करते हैं, आउटसाइड बॉर्डर लगाते हैं, फिर देखो देखते नीचे कोई कलर का ऑप्शन आ रहा है कि ये रहा, बॉर्डर एंड शेडिंग पर क्लिक कर दो एक बार आप लोग। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से कलर दिखाएगा, कौन सा कलर दिखा रहा है, रेड कलर। ओके करना है, खाली जगह पे क्लिक करना है। चारों तरफ जो बॉर्डर लगा है उसका कलर क्या है, रेड कलर है। तो मेक फोर्थ पैराग्राफ आउटसाइड बॉर्डर कलर रेड। फोर्थ पैराग्राफ पर आउटसाइड बॉर्डर का कलर कौन सा करना है, रेड करना है। ठीक है, 13 के बाद अगला 14 नंबर का प्रश्न खत्म हो रहा है, जल्दी से देख लीजिए। सेट गटर पोजीशन टू टॉप फॉर दिस डॉक्यूमेंट। पेज लेआउट पर जाएंगे, फिर कहां पर जाएंगे हम लोग, मार्जिन पे चले जाएंगे, क्योंकि मार्जिन होता है गटर मार्जिन जो है वो, गटर की पोजीशन चेंज करनी है, टॉप करनी है, कोई सेंटीमीटर नहीं देना है, केवल पोजीशन टॉप करनी है और खाली जगह पे क्लिक करना है। देखो सिंपल बात थी, ये पूरा पेपर मैंने अभी 12 मिनट में साथ में आपको समझाकर भी कर लिया है। एक बार 2 मिनट में रिवीजन ले रहा हूं मैं इसका। पहला लेफ्ट इंडेंट, सॉरी फर्स्ट लाइन मैंने दिया था, सेकंड वाला मैंने अंडरलाइन कर दिया था, थर्ड वाला मैंने इटालिक भी कर दिया था। कौन से को, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। कहां पर, टेबल में चलो, रो थर्ड कौन सी है, ये जहां पर मेरा कर्सर है ये थर्ड रो है, इसे क्या करना था, इटालिक करना था, मैंने इसे इटालिक कर दिया। और ये बोल्ड ऑलरेडी है, मैंने बोल्ड नहीं किया था, मैंने केवल इटालिक ही किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेफ्ट लेफ्ट इंडेंट, ये भी कर दिया था मैंने, ये भी ग्रीन कलर बैकग्राउंड, कौन से पैराग्राफ का, 5वें का, वो भी मैंने कर दिया था। अगला प्रश्न, अलाइनमेंट जस्टिफाई सेकंड पैराग्राफ, जस्टिफाई भी सेकंड पैराग्राफ का कर दिया। 7 नंबर क्या कहा, कॉलम भी ऐड कर दिया, रो भी ऐड कर दिया, जो भी इसने बोला। सेट दिस डॉक्यूमेंट पेज सेटअप ओरिएंटेशन लैंडस्केप, ये दिख ही रहा है मुझे, कर दिया था मैंने सेट। सेट डॉक्यूमेंट पेज A5, साइज देख लो,
साइज में नहीं कर पाए हो, A5 वेरी गुड, कर दी मैंने A5 भी। नंबर 10 गिव राइट इंडेंट 1.23 फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ डॉक्यूमेंट, क्लिक किया, राइट इंडेंट आ रहा है। अगला सेकंड की कौन से वाली, बिफोर स्पेसिंग कितनी देनी है, 20 पीटी, कौन से पैराग्राफ को, सेकंड को, क्लिक किया मैंने। अब देखो मैंने इस प्रश्न को किया नहीं, क्लिक तो कर दिया था लेकिन प्रश्न को अटेम्प्ट ही नहीं किया मैंने इसे दोबारा रीड किया तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने किया ही नहीं इसे। पहले पे क्लिक किया, फिर कहां गया, दूसरे पर, और जाकर कौन सी वाली स्पेसिंग देनी है, बिफोर वाली। कितने पीटी देनी है, 20 पीटी। तो आफ्टर को छेड़ें क्या, कई लोग क्या करते हैं, बिफोर दिया होता है तो आफ्टर को क्या कर देते हैं, 0, जिससे उसके नंबर कट जाते हैं, ध्यान रखना है। देखो ये मुझे फायदा दिया, ये प्रश्न मेरा गलत होता अगर मैं इसे दोबारा रीड नहीं करता तो। मैं कई बार ऐसा होता है आपको समझाने के चक्कर में, एग्जाम्पल देने के चक्कर में मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भूल जाता हूं, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, अगर बिफोर स्पेस दिया है तो आपको आफ्टर को नहीं छेड़ना है, और अगर आफ्टर दिया हुआ है तो बिफोर को नहीं छेड़ना है। कई लोग क्या करते हैं, आफ्टर 20 करके बिफोर को 0 कर देते हैं, बिफोर को 20 करके आफ्टर को 0 कर देते हैं, ऐसे करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो वही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा है भैया, 12 भी मैंने कर दिया था, आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया। 13 भी कर दिया था, आउटसाइड बॉर्डर रेड लगाना था। 14 भी कर दिया था मैंने कि गटर मार्जिन इसका सेट करना था। ये सारे प्रश्न मैंने किए। देखो दोबारा रीड करने में मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे एक प्रश्न का फायदा मिला। अगर मैं इसको दोबारा ना रीड करके उसी समय सबमिट कर देता और बाद में धोखा करता कि मैंने ये मार्जिन वाला क्वेश्चन किया ही नहीं, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होता। उम्मीद कर रहा हूं कि इस सेक्शन में आपको सारी बातें समझ आई है। कुछ एग्जाम्पल मैंने सिखाने की कोशिश की है, कुछ एग्जाम्पल आपको पहले से दिख रहे थे, उनके आधार पर हमने आज स्टडी की है। चलिए मैं इसे आज सबमिट करता हूं। अब से पहले जो भी मैंने 4 लिए थे टेस्ट, उनमें से मैंने एक को भी सबमिट नहीं किया था, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि हम कैसे पेपर कर रहे हैं। इस सबमिट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, चेक करते हैं क्या मैंने सारे क्वेश्चन सही किए हैं और क्या हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाए हैं। जो गलत हो जाता है उसे हम री अटेम्प्ट करके भी देख लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमने वेरी गुड 50 में से 50 नंबर इस वाले में भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिए हैं। आज के इस सेक्शन में साथियों इतना ही। मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अगले सेक्शन में और अच्छे से हम प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आभार।